जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज़ और मैं आपका दोस्त हाकिम वारसी। आज मैं मौजूद हूं जनपद लखीमपुर खीरी के मथना शरीफ में, जो लखीमपुर खीरी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और अलीगंज से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम यहां पहुंचे एक सूफी संत हजरत मस्तान मियाँ की दरगाह पर, जहां पर हमने देखा हिंदू मुस्लिम एकता और कौमी एकजुटता की पहचान अगर जनपद लखीमपुर खीरी में आपको देखनी है तो मथना शरीफ आइए। ये वही मथना शरीफ है जहां पर 4 अक्टूबर को हर वर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है और उर्स होता है। यहाँ पर मज़ार एक सबसे पुरानी 1300 वर्ष पूर्व कुतुब शाह की मज़ार है और एक मज़ार है सैयद सलार मसूद गाजी की। कहते हैं कि दोनों मज़ारें ऐतिहासिक मज़ारें हैं और यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और फैज़ पाते हैं। ऐसी ऐतिहासिक मज़ारों पर कौमी एकता आज भी देखने को मिलती है। यहाँ के मुकामी लोगों से हमने बात की और मज़ार व सूफी संत मस्तान मियाँ के बारे में जाना। वो जब तक अपने जीवन में रहे उन्होंने लोगों को भाईचारा, कौमी एकता, आपसी एकता बनाए रखने और एक दूसरे की मदद करने का संदेश हमेशा दिया। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और मस्तान मियाँ के बारे में विस्तृत रूप से कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे उत्तर प्रदेश न्यूज़ पर। आपका नाम जानना चाहूँगा। अस्सलाम हकीम मोहम्मद जलीस। जैसा कि मैंने अभी जानकारी लोगों से ली, लोगों ने ये बताया कि मियाँ साहब जो थे साहब हकीमी भी करते थे। जी, मियाँ साहब आमिल फ़कीर थे और बहुत बड़े कुतुब थे वक्त के, और वो हिकमत भी बहुत अच्छी जानते थे। उन्होंने हमें हकीमी सिखाई है और यहीं पे अपनी हयात में भी हमें मतब खुलवा दिया था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के कई जगहों पे उनकी दवाइयाँ गई हैं और वही है, उसी से हमारी रोज़ी रोटी चलती है। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगा जी कि यहाँ पे जैसे 1100 वर्ष पुरानी मज़ार है जी और 1300 वर्ष पुरानी मज़ार है, ज़ायरीन जो हैं यहाँ पे अकीदतमंद कहाँ कहाँ से आते हैं? वैसे तो दुनिया के कई मुल्कों में भी मियाँ साहब के, मस्तान मियाँ साहब के चाहने वाले हैं, और जो गाजी साहब हैं, उधर कुतुब साहब हैं, इनके यहाँ पे हिंदुस्तान भर में कई जगहों पर इनके चाहने वाले हैं, आते हैं हाँ आते हैं। और मियाँ साहब की वजह से ज़्यादा लोग अब यहाँ आने लगे हैं, क्योंकि मियाँ साहब के बहुत मुरीद हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर मेला वगैरह भी कुछ लगता है बड़ा? हाँ, मेला वो जो गाजी साहब का है, हाँ। तो वो जेठ, जो हिंदी महीना जेठ का है, उसका जो पहला जुमा होता है उस दिन लगता है। और मियाँ साहब का 4 अक्टूबर को कुल किया जाता है। मियाँ साहब मेला ठेला नहीं पसंद करते थे, वो लंगर कहते थे, लंगर करिए, कुरान खानी करिए। अच्छा, मियाँ साहब का कोई संदेश ऐसा जो लोगों को उन्होंने दिया हो? मियाँ साहब ने फरमाया कि आप आपस में इखलाक मोहब्बत से रहिए, भाईचारे से, और नमाज पढ़िए और लोगों को खाना, भूखों को खाना खिलाइए, ज़रूरतमंदों को आप पूछिए, अपने पड़ोसी को देखिए उसने खाना खाया कि नहीं खाया, ख़ास तौर से वो लंगर, और वो मतलब लंगर कोई भूखा ना रहे। हाँ, भूखा ना जाए। अच्छा, दूसरी चीज मैंने यहाँ पर लंगर उनके यहाँ चलता था। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर हिंदू समुदाय से भी लोग आते हैं हाँ, और यहाँ पर आकर के फैज हासिल करते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान कहीं जाता है उसकी अकीदतें उसके साथ जुड़ी होती हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? मियाँ साहब ने फरमाया कि सब एक ही मालिक के बनाए हुए बंदे हैं, ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, सब एक हैं, सबको एक ही जगह पहुंचना है, और आपस में इखलाक मोहब्बत से रहिए। और सबको उन्होंने बताया कि भाई अभी मैं थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा जब आपसे बात कर रहा था तो आपने संस्कृत में कोई लाइनें दोहराई थी। हाँ, तो वही उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसे हम वेद में जब पढ़ते हैं तो यही चीज़ सेम, इसके माने यही है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति ने नास्त किंचन, ये कहते हैं कि ब्रह्म ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। यही मियाँ साहब का संदेश था। और उन्होंने कहा लोगों को आप खाना खिलाइए, भूखों को खाना खिलाइए, जो कपड़ा, ज़रूरतमंदों को कपड़ा दीजिए। और डेली उनके यहाँ लंगर चलता था, तो उन्हीं के नाम से हर जुमे को हम लंगर करते हैं, अपने हाथों से खुद खाना बनाते हैं। कुछ उनके चाहने वाले हैं जो उसमें शिरकत करते हैं, उसमें उन लोगों का हिस्सा रहता है, तो उसको ला के खुद अपने मियाँ साहब ने हम लोगों को खाना बनाना सिखाया। उनके जितने भी खिदमत गुजार उनके साथ रहे, कोई अमेरिका में है, कोई कहाँ है, सबने लंगर बनाया। जो हाँ जी, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे यहीं मुकामी जो मियाँ साहब के साथ रहे हुए, और उन्होंने मियाँ साहब से हिकमत भी सीखी, यानी कि वो हकीमी भी करते हैं। उन्होंने विस्तृत रूप से हमें बताया
फिर कभी अगर मौका मिलेगा हम आपको एक बार फिर यहाँ आएंगे और विस्तृत रूप से एक बार दिखाएंगे जब कभी यहाँ मेला होगा। हमने मज़ार के बारे में जाना और मियाँ के बताए हुए संदेशों को जाना। कौमी एकता की अगर आपको मैं फिर एक बार रिपीट करूँगा मिसाल अगर देखनी है तो जनपद लखीमपुर खीरी के मथना शरीफ आइए और यहाँ पर पहुँचकर फैज हासिल करिए। आप देख रहे थे जनपद लखीमपुर खीरी से हाकिम वारसी की ये वीडियो रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।